अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया कराम एपिसोड नंबर 22 इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में कच्छ की सरजमी पे मांडवी तालुके में आसंबिया गांव है। आज हम आसंबिया गांव का सफर करेंगे और वहां के महान वली कामिल की जियारत करें और इनकी जो मालूमात है इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में उनकी मालूमात पेश करते चले। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं आसंबिया की सरजमी पे एक महान वली कामिल के दरबार की जियारत करने के लिए। हजरत सैयद बापूसा रहमतुल्लाह अलैह एक महान वली कामिल है और आसंबिया की सरजमी पे तकरीबन 50 साल पहले इस सरजमी पे जो दीन इस्लाम की तबलीग करते करते दुनिया से पर्दा कर गए। बापूसा रहमतुल्लाह अलैह वो घराने से सिराची घराने से आसंबिया की सरजमी पे है और इसका पूरा सिलसिला जहां कहीं लगता है सीधा गौसे आजम के घराने से इनका ताल्लुक है। ऐसी महान हस्ती बापूसा रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस दरबार की हम जियारत करें और इसके साथ साथ बापूसा रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे हैं, वैसे तो 4 साहबजादे हैं, उनमें से 2 साहबजादे जिस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग की प्यार मोहब्बत और भाईचारे से अवाम को फैज दिया और इनमें से जिस तरह से हर इंसान इनके पास आते थे और प्यार मोहब्बत और भाईचारे से उनकी करामतों से हर इंसान को फैज मिलता था। इनमें से एक बड़ी हस्ती जिसे कच्छ की सरजमी पे पूरी आवाम को, कच्छ काठियावाड़ या गुजरात की सरजमी पे हर इस इंसान की जुबा पे यही नाम है, कच्छ की सरजमी यासीन शाह मस्त कलंदर। बस यही नाम पूरी कच्छ की सरजमीन या काठियावाड़ की सरजमी पे गूंजता है। ये महान वली कामिल हजरत सैयद यासीन शाह बापू मस्त कलंदर जो आज भी आसंबिया की सरजमीन या कच्छ की सरजमी पे हर इंसान को फैज देते हैं। इनकी बहुत सारी करामतें हैं, उनमें से इंशाल्लाह मैं आपको चंद करामतें आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। इससे पहले यासीन शाह बापू के बड़े भाई जिसे अबामिया कहते हैं, जो सिनुग्रा की सरजमी पे आज से तकरीबन 10 या 12 साल पहले दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी जो करामतें हैं, जब दुनिया से पर्दा कर गए इनसे 2 दिन पहले इनके फैमिली जो मेंबरान है, इनके बेटे जो बच्चियां थी, उन सबको घर पे बुलाया और कहने लगे मेरी आप बात ध्यान से सुने, ये जो दीवार है आज दीवार ये आप तोड़ दो, क्योंकि परसों इस दीवार के बीच में से मेरी गाड़ी निकलने वाली है। बच्चों ने सब ये समझ गए बातें, ये बस अबा बापू जो कहते हैं बस ये दुनिया से पर्दा करने वाले हैं। इस वजह से उस दीवार को तोड़ा गया और 2 दिन के बाद दुनिया से पर्दा कर गए। इनका जनाजा उसी टूटी हुई दीवार से निकाला गया और इसके बाद जब दुनिया से पर्दा कर गए, जब गुस्ल दिया जा रहा था तो इनकी ऐसी करामत हुई, इनका जो हाथ था खड़ा हो गया, उठ गया। सब लोगों ने देखा बापू की ये करामत। ये यासीन शाह बापू के बड़े भाई है, उनकी ऐसी करामत, तो यासीन शाह बापू की कैसी करामतें होंगी, क्योंकि वो तो मस्त कलंदर है, कच्छ की सरजमी पे मस्त कलंदर है। यासीन शाह बापू की जो करामतें है मैं बताता चलूं। एक ऐसी करामत है, गांधीधाम में एक के घर पे दावत के लिए बापू गए और जब वहां दावत के लिए गए तो वहां की जो लेडीज थी बापू के कदमों में गिर गई और रोने लगी
बापू को कहा, बापू मुझे अल्लाह पाक ने बरसों से 2 बच्चियां दी थी। मेरी शादी हो चुकी, उसके बाद बरसों से मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा और बरसों के बाद 2 बच्चियां दी थी, लेकिन मेरे रब को जो मंजूर था उसके मुताबिक दोनों बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं ये आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे घर पे फिर से बच्चे का जन्म हो जाए। बापू थोड़ी देर के बाद, खाना खाने के बाद, जब वो औरत रो रही थी, उसके बाद बापू ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे घर पे 2 बच्चे होंगे और बच्चे इतने खूबसूरत होंगे, तुम मुझे याद करोगी। बस इतना कह के बापू वहां से चले गए और 9 महीने के बाद अल्लाह की ऐसी कुदरत हुई, बापू का ऐसा कर्म हुआ, जो बापू की दुआ थी, उस दुआ की वजह से उस औरत के घर पे 2 बच्चे का जन्म हुआ। ये बापू की करामत है। इनके अलावा एक और करामत बताता चलूं। एक मर्तबा, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है या 15 साल पहले की बात है, मस्त कलंदर अपने गांव से बाहर रोड पे जो बस स्टेशन है वहां आए और एक उस जमाने में एसटी बस चला करती थी और एसटी बस में बैठ गए, क्योंकि मांडवी से निकलने वाली एसटी बस भूज जा रही थी, तो बापू उस बस में बैठ गए। तब कंडक्टर ने कहा, आपको कहां जाना है? बापू ने कहा, गाड़ी कहां जाएगी? तो कंडक्टर ने कहा, यह गाड़ी भूज जाएगी। तब बापू ने कहा, मुझे भी भूज जाना है। तो कंडक्टर ने कहा, भाई टिकट दे दो, पैसा दो, मैं टिकट दे दूं। तब बापू ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं टिकट नहीं दूंगा। तब उस कंडक्टर ने कहा, तो भाई आप नीचे उतर जाइए, बिना टिकट के मैं आपको भूज नहीं ले जाऊंगा। तो बापू ने कहा, ठीक है भाई, अब देखता हूं तुम्हारी अम्मी कैसे चलती है। अम्मी का मतलब तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती है। बस बापू नीचे उतर गए। ड्राइवर ने जैसे ही सेल लगाया, सेल लगाने 3-4 मरतबा, 5-6 मरतबा सेल लगाया, सेल नहीं लगा। ड्राइवर ने सब लोगों को कहा, नीचे उतर जाइए, सेल लगता नहीं है, आप इस गाड़ी को धक्का मारे। धक्का मार मार के थक गए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब सब लोगों जो बैठे थे उन लोगों ने कहा, जिस फकीर को आपने नीचे उतारा है उसको वापस बिठाइए, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप उसके पास माफी मांगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों उस मस्त कलंदर के पास गए और कहने लगे, बापू हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दो। बापू के कदमों में गिड़गिड़ाया। बापू ने कहा, चलो मैं भूज चलता हूं, अब देखता हूं तुम्हारी अम्मी कैसे स्टार्ट नहीं होती। बापू गाड़ी में बैठ गए और पहले ही सेल में बापू ने कहा ड्राइवर को, मारो, लगाओ सेल। पहले ही सेल लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसी करामत है बापू की। बापू मस्त कलंदर प्यार मोहब्बत और भाईचारे से कच्छ की आवाम को फैज देते हैं। हर कोई इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी ज्ञाति का इंसान बापू के पास आता है तो वो फैज मिलता है। और एक करामत बताता चलूं, मेरे गांव गढ़शीसा के पास वड़वा गांव है, एक मारवाड़ी जो मैसूरी ज्ञाति में आता है, वो डॉक्टर के पास गया था, उसको एड्स हुआ था। डॉक्टर ने उसे कह दिया, बस अब तुम्हारी जिंदगी जास्ती नहीं है, 1 या 2 महीने के अंदर तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि एड्स पूरी शरीर में फैल चुका है, अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं। वो बेचारा घर पे आया। 15 दिन के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि आसम भैया चले यासीन शाह बापू के पास। वो यासीन शाह बापू के पास गया, बस रो रहा था। बापू ने अपने हाथ ऊंचे किए और उसकी पीठ को लगाया, पीठ में मारा, 2 मरतबा 3 मरतबा मारा और फिर बापू ने कहा, जाओ तुम सही हो गया, कुछ नहीं है, जाने दो। और बस उसे यकीन हो गया और उस दिन से लेकर आज तक वो पूरी शरीर में कुछ भी नहीं है, एकदम तंदुरुस्ती के साथ वो अपने बच्चों की रोजी कमाता है। ऐसे है हमारे कच्छ की सरजमी पे मस्त कलंदर, यासीन शाह बापू मस्त कलंदर। ये हमारे कच्छ की सरजमी का आज का वीडियो था। मैं आपका मेजबान संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़शीसा, अनवर हुसैन खलीफा। मोबाइल नंबर 9825577592। अगर आपको इनके बारे में पूरी मालूमात चाहिए
तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, और जियारत औलिया करना चाहते हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आसम्बिया की सरजमी एपिसोड नंबर 22 के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में नए वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। अकबर भाई नौरे के साथ मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा।